प्रेस दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे एडीएम साहब, हमारे एडीएम लोक शिकायत, हमारे डीपीआरओ साहब, जिला प्रशासन के सारे अन्य पदाधिकारीगण और हमारे सारे पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को पूरे जिला प्रशासन की टीम की तरफ से और जो लोग यहाँ नहीं भी आ पाए हमारे पदाधिकारी सभी की तरफ से, पूरे जिला प्रशासन की टीम की तरफ से आप सबों को आज प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और कामना करता हूँ जो आप लोग काम कर रहे हैं वो और बेहतरीन तरीके से कर पाए। ये अच्छा था कि आप लोगों ने एक एक ने अपनी बात को रखा, उसमें बहुत सारी बात हुई और जो बातें आई हैं उसको नोट भी किया गया है और उसमें देखी जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं और क्या प्रायोरिटाइज करके उसको किया भी जाएगा। लगातार एक बात टॉपिक राष्ट्र निर्माण में प्रेस की भूमिका से थी, बट मुझे लगा मैक्सिमम लोगों ने जो बोला वो अलग था। मतलब मुझे लगता है कि अपनी बात आप जो टॉपिक आपको आपके ही तरफ से आया है, पूरे हर जगह यही बात हो रही होगी इसी टॉपिक पे, तो टॉपिक के साथ साथ अपनी बात भी रख सकते थे, वो और अच्छा लगता क्योंकि उसमें और आप चीजें बता पाते। एक ही बात रिपीटेडली सभी लोगों ने बोला, मेरी इच्छा थी कि आप अगर वो भी बात बोलते तो हम लोग को अच्छा लगता कि राष्ट्र निर्माण में प्रेस की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही। बात आई सकारात्मक नकारात्मक खबर की। ये ग्लास आधा भरा हुआ या आधा खाली, ये चर्चा का विषय हमेशा रहा है। कुछ लोग इसको बोलेंगे कि आधा खाली है तो ये नकारात्मक हो जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे कि आधा भरा हुआ है, जिनके पक्ष की जैसी बात रहेगी तो ये सकारात्मक बात होगा। लेकिन अगर हमको समाज को और अपने जिले को आगे बढ़ाना है तो हम सभी लोगों को मिलकर ये प्रयास करना है कि अगर ये आधा खाली भी है तो इसको भरे कैसे, हम दोनों लोग मिलकर। ठीक, ये बहुत आवश्यक है। देखिए मैं जो फील कर सकता हूँ, मैं अभी किसी ने कहा कि ये आप लोग तो सर आते जाते रहते हैं, हमारे अतिथि हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जितने दिन यहाँ हूँ शायद यहाँ के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा अपनी मातृभूमि में समझता हूँ और कर्मभूमि समझता हूँ और शायद इतना पेन लेता हूँ इसके लिए और ये मन करता है कि इसको कहाँ से कहाँ पहुंचाते हैं धरती को। वो मेरे दिल की फीलिंग है और वो कोई छीन नहीं सकता, वो मेरा पर्सनल फीलिंग है और उसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। सकारात्मक नकारात्मक की आप बात देखें, नकारात्मकता कुछ है ही नहीं। प्रेस के मामले में अगर मैं बात करूं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग जाते हैं। सकारात्मक पक्ष है, बिल्कुल है और उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो बट नकारात्मक बात, ये नकारात्मक बात नहीं है बल्कि एक फीडबैक सिस्टम हम लोगों के लिए है। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी अगर चेक करना चाहते हैं तो आप लोगों के सभी जगहों के जो न्यूज आते हैं वो कलेक्ट होके एक साथ फीडबैक के रूप में आते हैं मेरे पास सॉफ्ट कॉपी के रूप में। और सबसे पहले उसमें सकारात्मक भी होते हैं, वो भी होते हैं और कुछ विशेष अगर होता है, जैसे कल हम लोगों ने कुछ विशेष अगर है तो मेरे पास आ चुका है, तो मैं देखूंगा कि कल इन दोनों टॉपिक के अलावा और अलग चीजें क्या है। कल कुछ विशेष हुआ होगा तो वो भी आया होगा। नियोजन मेला से संबंधित खबर, क्योंकि वो कल विशेष था तो वो अलग से आया मेरे पास, जो भी कवरेज आपने किया। बट मेरे पास जितने न्यूज़पेपर्स हैं जो बताया उन्होंने, क्रेडिबिलिटी जो है सब, सबके सब इसमें है। जो आप नकारात्मक खबर बताए वो तो फीडबैक सिस्टम है, उसमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप दूर दूर से चीजों को लाते हैं और उसके बाद वो चीजें हम लोगों को एक करेक्टिव पाथ क्या हो सकता है, कंट्रोल मेजर्स उसका क्या हो सकता है, वो उसमें किया जाता है, वो किया भी जाता है। हाँ, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को जरूर बोलना चाहूंगा और ये मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत मानना है और ये बिल्कुल सच्चाई है, इस चीज को आपको मानना चाहिए। जब हर सोसाइटी वैसी ही बनती है जो लगातार उसको दिन रात जो चीजें मिलती रहती हैं उसके जैसा हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, उस हिसाब से सोसाइटी बनती है। अगर हम सिर्फ नेगेटिव अभी आप इससे सब बिल्कुल एक मिनट के लिए शांत हो जाइए और सोचिए कि इस एक घंटे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें किसका पलड़ा भारी था, सोच के देखें। ये मैं क्वेश्चन आप लोगों से कर रहा हूँ, बस एक घंटे की बात कर रहा हूँ हम और आप मिले लगभग एक घंटा एग्जैक्ट हुआ है और पल दोनों को तराजू पे डाल दें
किसका पलड़ा भारी है। और अगर उसका पलड़ा भारी है जिसका नहीं होना चाहिए, जो आपने देखा है, भाई आप उनसे बात कर सकते हैं और मैं सबसे बात करता हूँ। हाँ, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिन रात आपके पास काम है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस जिले में यूनिक हुए हैं। कोविड के समय में ऐसी चीजें हुई जिसको कि इंडिया लेवल पे नहीं, इंटरनेशनली जानते, और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। अगर रोल नहीं होता तो मैं आज बड़े गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि बैंगलोर की पूरी टीम अभी आई हुई है। आपके जस्ट मीटिंग के बाद मैं उन लोगों से मिलने वाला हूँ। वो यहाँ पे ये संभावना तलाशने आई है कि जैसे कोलकाता, सूरत, लुधियाना एक प्रोडक्शन का हब है, वैसे ही ये बाइंग हाउस के लोग हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनीज के हैं, और वो ये बेतिया आए हुए, फर्स्ट टाइम बिहार को आए हुए, अभी टीम है, जिनको आना है आके देखिएगा इस बार। अभी मिनट मुलाकात कैसे हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि आपको पलड़ा भारी सकारात्मक चीजों का करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अब देखिए, उसका रीजन ये है कि जब हम सब लोग यहाँ बैठ के आपस में घर परिवार में जैसे रहते हैं, आप भाइयों के बीच में, बच्चों के बीच में हैं, आप करते रहिए, पर पड़ोसी बोलेगा अरे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता है? सच्चाई बताएं। ये मैं अपनों से अपनी बात कर रहा हूँ, और ये जो डिवीजन है कि आप उस साइड हैं और हम लोग इस साइड है, इसको भूल के मैं बात कर रहा हूँ, इसको जरा भुला दीजिए। हम सब लोग पश्चिम चंपारण के बेहतरी की बात करने के लिए बैठे हैं, हम बिहार के बेहतरी की बात करने के लिए बैठे हैं, और जब राष्ट्र निर्माण की बात है तो हम इस पूरे देश की बेहतरी के लिए बैठे हैं। यहाँ ना कोई कुंदन कुमार है, ना कोई मोहन जी, सब एसिमिलेट होके बड़े लेवल पे जरा सोचिए, तब जाके राष्ट्र का निर्माण हम लोग करते हैं। और जब हम ऐसे बैठे हुए हैं तो आप ये देखिए कि आपके पास कितनी बड़ी ताकत है। क्या हमारे पास ऐसी ताकत है कि हम ऐसा कुछ लिखें और उसको पूरी दुनिया जान जाए? नहीं है। अगर आपके पास कहा जाता है कि बड़े जो अथॉरिटी आती है, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज निकाला, और भी 2-3 इंग्लिश के भी उसने निकाला, जो पूरे उनके सभी एडिशंस में आया, इंडिया के एडिशंस में स्टार्टअप में। और मुझे याद है किसी एक न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया ने निकाला था, और वो निकाला था कि उसका हिंदी रूपांतरण करके मैं बता रहा हूँ। जब इंडिया में लॉकडाउन लगा, उस समय बेतिया ने स्टार्ट किया, मतलब जब सब बंद हो रहा था तो बेतिया खुल रहा था। कितना अच्छा वो टॉपिक लगा मुझे, वो जितनी दिल्ली के पत्रकार ने लिखा था। और आप समझिए, उसके बाद लगातार दूसरे कंट्रीज से मुझे फोन आए, और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मलेशिया और इंडोनेशिया और स्पेन अगर आपके यहाँ से प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, उसका एकमात्र रीजन अगर कोई है तो आप सभी लोग, यूनानिमसली सभी के सभी लोग। अपने लिए तो ताली बजा लीजिए, हमारे लिए नहीं, आपके लिए तालियां बजाना, अच्छे से बजाइए जरा, क्योंकि आप लोगों के कारण। देखिए, ये मैं हूं, कोई है, उसको हटा दीजिए। ये चीज जान लीजिए कि परसेप्शन आपके माध्यम से बनता है। अगर कोई व्यक्ति बैंगलोर से आया हुआ है, उसका बेतिया के लिए, पश्चिम चंपारण के लिए परसेप्शन अगर बनेगा कि ये अच्छा जगह है या कैसा जगह है, मैं यहाँ करूं ना करूं, तो वो आपके माध्यम से ही बनता है। ये समझना चाहिए हम लोग। तो मेरा बस ये कहना है कि देखिए, तो जैसा हम दिन रात सोचेंगे, जैसा हम लोग लगातार बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे आपस में, उसी तरह का हमारा मेंटालिटी तो धीरे धीरे होता चला जाएगा। हमारा आपका जो होना है, हम लोगों का हो चुका है। जो आने वाली पीढ़ी है, भाई मीडिया ऐसी चीज है, न्यूज़पेपर्स ऐसी चीज है, आजकल यूट्यूब चैनल्स हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो सब लोग ग्रहण करते हैं, बच्चे भी देखते हैं इसको। तो हम कैसे प्रेरित करें? आपने अभी बताया कि एकदम दूरस्थ क्षेत्र में अगर कोई कमी है तो वो हम दिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको बताया वो फीडबैक सिस्टम है। बट अगर दूरस्थ क्षेत्र में एक अकेला किसान है और वो कुछ बेहतर कर रहा है, तो वो भी आप दिखाते हैं, और वो दिखाना ज्यादा महत्व रखता है। इस चीज को तो हमको मानना होगा, अदरवाइज परिवर्तन, बड़े बदलाव नहीं हो सकते। जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो बड़े बदलाव हुए हैं, उसका अगर एकमात्र कोई चीज है तो वो, अभी तो मैं ये कहूँ कि जब आप लोग इतने देर बोले तो मैं फैक्ट ये बोलता हूँ कि मुझे लगा शायद सकारात्मक वर्ड बोलने से कोई ऑफेंसिव नहीं है। भाई अगर सकारात्मकता इतनी खराब चीज अगर हो जाएगी तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द सिनेरियो। क्योंकि अगर कोई बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव हुए तो वो सिर्फ सकारात्मकता और सकारात्मकता से, पॉजिटिव माइंडसेट और ऑप्टिमिज्म से। जहां ये आशाएं खत्म हो जाए कि कुछ नहीं हो सकता, जहां ये आशाएं खत्म हो जाए कि नहीं कुछ नहीं कोई कर सकता, सब ऐसे ही चलेगा, बदलाव नहीं हो सकते। इसलिए हम सबको मिलकर, मैंने वही बोला कि ये ग्लास आधा है, ये ग्लास फुल है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। इसको छोड़ के हम दोनों लोगों को मिलकर ये देखना है, हम सभी लोगों को,
इसको भरना कैसे है, और उस चीज का प्रयास हो रहा है। क्यों मैं ये बात आज कर रहा हूँ? हो सकता है आज से 10 साल पहले ये सब बात हम लोग भी डिस्कस ना करते हैं, लेकिन आज इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि पूरे विश्व में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के फील्ड में पूरे जो 200 साल में बदलाव नहीं हुए, हम सब लोग बचपन में पढ़े, एडिसन साहब ने बल्ब बनाया, ये बनाया, चक्का बना, आप देखेंगे 200-300 साल तक वही चलता रहा कि नहीं चलता रहा? आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, कार सबने देखा है, कार किस चीज से चला करती थी आज तक? देखिए कि बड़ा बदलाव आता है, उसके बाद पूरे विश्व में हो जाता है कि नहीं, ये हमारे प्लेनेट अर्थ के लिए भी, पूरे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी, और पूरा का पूरा जो पीछे हुआ है उन सबको हटा